Hello students, how are you all? Today we are going to learn about our second chapter, data storage media, right? So in this chapter we are going to learn bits and bytes, silicon chips, primary memory and secondary memory. Let's start with bits and bytes, right? All the information, data and instruction inside a computer gets stored and processed as numbers, right? We all know that computer only understand टू डिजिट्स ज़ीरो एंड वन, राइट. वो सिर्फ क्या समझ सकता है, नंबर्स, मतलब कि ज़ीरो एंड वन ही समझ सकता है. कंप्यूटर्स यूज ओनली डिजिट्स ज़ीरो एंड वन. अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट, राइट. बाइनरी डिजिट का शॉर्ट हम क्या बोलेंगे उसको, बिट. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, राइट. तो ये आपको याद रखना है कि अ बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, राइट. सबसे छोटे से छोटा कौन सा यूनिट होता है कंप्यूटर में डेटा का, तो बिट. अ बिट हैज़ अ सिंगल बाइनरी वैल्यू ईदर ज़ीरो और वन. Although computers usually provide instructions that can test and manipulate bits, right, they are generally designed to store data and execute instruction in bit multiple called byte, right. So कभी कभी क्या होता है कि कंप्यूटर को हम कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं कि मल्टीपल बिट, मतलब कि एक से ज़्यादा बिट, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइट्स. इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम देर आर 8 बिट्स इन अ बाइट, राइट. तो जो भी हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं मोस्टली उसमें एक बाइट मतलब कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, राइट. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट. द वैल्यू ऑफ अ बिट usually stored as either above or below a designated level of electrical charge in a single capacitor within a memory device, right. तो इसकी जो वैल्यू होती है बिट की, वो कहाँ पे स्टोर होगी, आपके कंप्यूटर में एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेमोरी डिवाइस में. हाफ अ बाइट 4 बाइट्स इज कॉल्ड नीबल, राइट. तो अभी हमने देखा कि 8 बिट्स बराबर क्या होंगे, 1 बाइट. तो उसका आधा बाइट ले लो, मतलब कि 4 बिट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, नीबल. In some computer system, the term octet is used for an 8-bit unit instead of byte, right. तो कभी कभी क्या होता है कि octet भी यूज़ किया जाता है 8 बिट को प्रेजेंट करने के लिए बाइट की जगह. In many systems, for 8 bits, bytes or octets form 32-bit word, right. In such system, instruction lengths are sometimes expressed as a full word, 32 बिट्स इन लेंथ, और हाफ वर्ड 16 बिट इन लेंथ, राइट. तो कभी कभी अलग अलग सिस्टम में क्या होता है कि कभी कोई वर्ड है उसको हम 32 बिट की लेंथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 16 बिट की लेंथ में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस करते हैं. इन टेलीकम्युनिकेशन द बिट रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर ट्रांसमिटेड इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली अ सेकंड, राइट. तो जो टेलीकम्युनिकेशन होता है, मतलब कि जो हम इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सभी, उसमें बिट रेट क्या होता है कि एक सेकंड में कितने बिट्स ट्रांसफ़र हो रहे, सॉरी ट्रांसमिट हो रहे, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बिट रेट डिफाइन किया जाता है. वी कैन एक्सप्लेन इट बाय दिस वे. सो हियर अ टेबल इज़ गिवन टू यू, राइट. आप कोई भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो या इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो हम इसमें बोलते हैं ना कि 1 GB है, 2 GB है, राइट, 130 MB है. तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपको इस टेबल में दिया गया है. देखो, एक बिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 0 एंड 1, राइट. तो जो 0 एंड 1, कंप्यूटर दो ही लैंग्वेज समझता है, 0 एंड 1. तो उसमें जिसकी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक बिट. वैसे हमने देखा 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, राइट. तो ऐसे 1024, राइट, 1024 बाइट लोगे आप तो क्या बोले बिनेगा, इज इक्वल टू 1 किलो बाइट. देन अगेन 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte. 1024 megabytes is equal to 1 gigabyte, right. GB जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं. 1024 gigabytes is equal to 1 terabyte. 1024 terabytes is equal to 1 petabyte. 1024 petabyte is equal to 1 exabyte. 1024 exabyte is equal to 1 zettabyte. एंड 1024 zettabyte इज इक्वल टू 1 yottabyte, राइट. तो ऐसे कैलकुलेशन होता है. तो ऐसे 1 GB, जनरली हम GB तक की यूनिट्स यूज़ करते हैं. तो 1 GB इज इक्वल टू क्या हो गए, 1024 मेगाबाइट्स, जिसको हम MB बोलते हैं.
आपको यहाँ पे एब्रीविएशन भी दिए गए हैं कि 1 किलोबाइट तो उसको क्या बोलेंगे KB, वैसे मेगाबाइट को MB, गीगाबाइट को GB, टेराबाइट को TB, पेटाबाइट को PB, एक्साबाइट को XB, जेटाबाइट को ZB एंड योटाबाइट को Y, राइट। तो ये थे उसके कैलकुलेशन। द नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन चिप्स, राइट। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैरिंग बिट्स आर स्टोरेड ऑन चिप्स, राइट। जो आप ये बिट्स हमने पढ़े वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, चिप्स में, इलेक्ट्रॉनिक जो चिप्स होती है उसमें। दिस चिप्स आर टाइनी पीस ऑफ मटेरियल कॉल्ड सिलिकॉन। इच चिप इज कवरेड विथ लैक्स ऑफ सर्किट्स, राइट। तो जो ये इलेक्ट्रिक चिप होती है वो किससे बनी होती है, सिलिकॉन्स के छोटे छोटे पीस से, राइट। और उसकी जो उसमें क्या होती है कि सर्किट्स, लैक्स ऑफ सर्किट। ऑल द चिप्स इन अ कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन अ बोर्ड्स कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट, PCBs और डॉटर बोर्ड्स, राइट। जो ये है हम उसमें इसको कहाँ पे माउंटेन करते हैं कि PCB में या डॉटर बोर्ड्स में। दिस डॉटर बोर्ड्स आर अटैच टू अ मदरबोर्ड। जो ये हमारा डॉटर बोर्ड होता है, मतलब आप जहाँ पे पेन ड्राइव इंसर्ट करते हो या कोई भी USB इंसर्ट करते हो, राइट, तो वो क्या होता है डॉटर बोर्ड, और उसको हम कहाँ से अटैच करते हैं, टू द मदरबोर्ड। द डेटा and instruction that are entered into computer system through input devices are stored in it in some storage media, राइट। जो हमारा डेटा होता है कंप्यूटर में, जो भी हम स्टोर करके रखते हैं इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन यू कैन से, वो हम किस में, एज ए स्टोरेज मीडिया कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं। द मीडिया इज नोन एज मेमोरी, राइट। जो ये मीडिया है जो आपने डेटा स्टोर किया उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी। दिस मेमोरी इज मेड अप ऑफ चिप्स। कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू काइंड्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी बनी होती है वो किसकी होती है, चिप्स में। तो अल्टरनेटिवली आपका जो डेटा है, आपकी इन्फॉर्मेशन है, वो कहाँ पे स्टोर होती है, चिप में। जैसे पेन ड्राइव है तो उसमें एक चिप ही होती है, आप उसमें डेटा स्टोर करके रखते हो, जैसे मूवीज़, वीडियोस, इमेजेस, वो सब, राइट। तो कंप्यूटर में क्या होती है, टू काइंड्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अगेन प्राइमरी मेमोरी को हम टू टाइप्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, रैम एंड रोम। ऐसे सेकेंडरी को हार्ड डिस्क में, CD और DVD ड्राइव में एंड पेन ड्राइव में। तो आपको याद रखना है प्राइमरी मेमोरी कौन सी होगी, रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, CD DVD एंड पेन ड्राइव, राइट। जो पेन ड्राइव है हमारी वो सेकेंडरी मेमोरी है। तो उसमें हम फर्स्ट वन क्या देखेंगे इन डिटेल, प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नोन एज मेन स्टोरेज और मेमोरी, राइट। तो दिस इज द एरिया इन अ कंप्यूटर इन विच डेटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर्स प्रोसेसर, राइट। तो जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है वो क्या है, हमारे कंप्यूटर का मेन स्टोरेज है। एंड इन दिस एरिया, मतलब कि अभी आपको पता है कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है उसको क्विक डेटा एक्सेस करने की ज़रूरत होती है। द टर्म्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट मीन्स इन शॉर्ट रैम, and the read-only memory are often used as a synonyms for the primary or main storage. Primary memory is computer memory that is accessed directly by the CPU, right? तो अभी जो ये प्राइमरी मेमोरी में क्या यूज़ होता है, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी दैट इज एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। मतलब कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो CPU क्या करता है, डायरेक्टली एक्सेस करता है। It stores data और instruction currently used by the computer, right? मतलब कि कंप्यूटर ने जो अभी यूज़ किया होता है, करंटली जो हम वर्क करें कंप्यूटर में, वो जब मेमोरी और वो कुछ डेटा है वो हम किस में से ले सकते हैं, रैम एंड रोम में से। तो फर्स्ट वन हम देखने जा रहे हैं इन डिटेल, इट्स रैम। तो एज वी ऑल नो दैट रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। It stores data and instruction only when the computer is turned on. You can read and write data on it, right? तो जो ये रैम में है, जो आप डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर कर रहे हो वो कब होती है, व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन, मतलब कि कंप्यूटर ऑन होता है तब। और इसमें हम डेटा रीड भी कर सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। रैम इज ओनली अ टेम्पररी मेमोरी व्हेन एवर द पावर फेल्स ऑन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन इट इज़ लॉस्ट, राइट। तो रैम में जो आप मेमोरी सेव करते हो वो कैसी होती है, टेम्पररी। मतलब कि जब भी अगर पावर चला जाता है या कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, सॉरी, इट इज़ नॉन एज वॉलेटाइल मेमोरी, राइट। द नेक्स्ट वन इज रोम। तो रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट यूजुअली स्टोर्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन दोज प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क।
इसमें कौन से प्रोग्राम यूज स्टोर होती है कि जो कंप्यूटर को बोलते हैं कि उसको क्या करना है. इट कीप्स द डेटा परमानेंटली. द मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब कि रैम से उल्टा. इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, इट्स डेटा डज नॉट गेट्स लॉस्ट. देर आर 3 काइंड्स ऑफ रोम. रोम अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पी रोम, ई पी रोम एंड ई पी रोम. तो फर्स्ट वन है पी रोम. तो देर इज अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर विच इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. You know that is not possible to modify or erase program stored in ROM. मतलब कि जो रोम में जो लिखा होता है उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टोर योर प्रोग्राम्स इन पी रोम चिप्स. मतलब अगर आपके पास कुछ आपका प्रोग्राम है तो आप उस किसमें पी रोम चिप में उसको सेव कर सकते हो या स्टोर कर सकते हो. वंस द प्रोग्रामर्स आर रिटर्न इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ. Therefore, programs or instruction written in PROM or ROM cannot be erased or changed. मतलब कि PROM और ROM में आप जो लिखते हो वो क्या होता है, एक बार आपने लिख दिया फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज EPROM. तो दिस स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी विच ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ PROM एंड ROM. EPROM is programmable read only memory दैट कैन बी इरेज्ड एंड रीयूज. तो हमने देखा कि रोम में एंड पी रोम में हम कुछ डेटा हमारा लिख नहीं सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते. बट इसमें हम इरेज कर सकते हैं ई पी रोम में एंड उसको रीयूज कर सकते हैं. इरेजर इज caused by shining an intense ultraviolet light through a window that is designed into the memory chip. Right? When the EPROM is in use, information can only be read. इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो ये इरेज्योर है वो क्या है, साइनिंग मेमोरी चिप है, उसमें डेटा स्टोर होता है. एंड जब ये यूज़ में होती है जो EPROM, तब हम उसको सिर्फ उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. सो इट इज़ सिमिलर टू द EPROM बट इज यूज इज इलेक्ट्रिकल बीम फॉर इरेज द डेटा ऑफ रोम. मतलब कि जो उसमें डेटा लिखा है उसको इरेज करने के लिए क्या यूज़ करता है, इलेक्ट्रिकल बीम. तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी. उसमें हमने देखा है रैम एंड रोम, और रोम के 3 टाइप देखे, रोम, EPROM एंड EEPROM. द सेकेंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. Sometimes you have used so much information but it cannot be saved in the primary storage device. In that case, you need to save data outside the computer in a secondary storage device. कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा डेटा होता है कि हम कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में उसको सेव नहीं कर सकते. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सिलरी मेमोरी. In such situation, we need to store information in secondary memory device like CD, DVDs, pen drives and hard disk. Right? They are called secondary memory. तो इसमें फर्स्ट हम देखेंगे CD. The full form of CD is compact disc. It is portable disc having data storage capacity between 650 और 700 MB. तो CD में हम कितना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, इतना, कितना 650 एंड 700 MB तक, MB megabyte. It can hold large amount of information such as music, full motion video and text etc. CD मतलब क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क. तो उसमें हम क्या सेव करके रख सकते हैं, म्यूजिक, फुल मोशन वीडियोस, टेक्स्ट एक्सेट्रा. इट कंटेन डिजिटल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी री रिटन. इसमें क्या होता है कि आप स्टोर कर सकते हो बट उसमें जो डेटा है उसको हम री राइट नहीं कर सकते. सेपरेट डिवाइसेस एग्जिस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग CDs. सिंस इट इज़ very reliable storage media, it is very often used as a medium for distributing large amount of information to large number of users. right? कभी कभी क्या डेटा बहुत ज़्यादा होता है और आपको अगर वो यूज़र को शेयर करना है तो आप CD के थ्रू कर सकते हो. मतलब कि जो आजकल जो सॉफ्टवेयर आते हैं उसको हम आजकल कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बाई यूजिंग CDs. आपको पता होगा कि आपकी स्टडी के रिलेटेड कोई CD है जो बुक में आती है वो CD में ही होता है, जो उसका सॉफ्टवेयर या कुछ आपकी बुक्स हो. तो द नेक्स्ट वन इज DVD. राइट? द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट इज़ फ्लैट राउंड डिस्क. इट इज़ सिमिलर टू CD बट एज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इनोरमियस क्लियरिटी. राइट? तो इसमें क्या होता है कि ये CD की तरह ही होती है. आपको देखा होगा कि CD एंड DVD दोनों एक जैसी दिखती है, बट जो CD से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें DVD में ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं.
Depending upon the disk type, it can store several gigabytes of data. Gigabytes, right? GB, उसके बाद आता है ना gigabytes. GB, उसके बाद आएगा TB, then gigabytes आएगा. So DVDs are primarily used to store music or movies. It can be played back on your television or the computer too. It is not a rewritable media storage. मतलब DVD में भी हम हमारा डेटा कुछ नहीं डाल सकते, मतलब कि उसको रीराइट नहीं कर सकते. द नेक्स्ट वन इज हार्ड डिस्क. इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज. इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ CPU बॉक्स. जो हार्ड डिस्क होती है वो कहाँ पे होती है? CPU के अंदर, हम सबको पता है. A hard disk consists of one or more rigid metal plates. A single hard disk usually consists of several platters, right? तो इसमें क्या होती है? मेटल की प्लेट्स होती है. और सिंगल हार्ड डिस्क क्या कंसिस्ट करता है? सेवरल प्लेटर्स. Each platters requires two read and write heads, one for each side. दोनों की साइड एक रीड एंड राइट हेड्स होते हैं. ऑल द रीड और राइट हेड्स आर attached to a single axis arm so that they can not move independently. Each platter has the same number of tracks, and a track location that cuts across all platters is called cylinder. राइट, तो ये जो प्लेटर्स होते हैं, राइट, उसमें क्या होता है कि आप वो अलग अलग तरह से सेट होते हैं. एज द सेम नंबर ऑफ ट्रैक्स, सभी प्लेटर में एक सेम तरह का ट्रैक होता है. एंड उसका जो लोकेशन होता है दैट कट्स अक्रॉस ऑल प्लेटर्स इज कॉल्ड सिलेंडर. वो एक सभी तरह से क्या होता है? कट, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर. द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटीज ऑफ हार्ड डिस्क फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स रेंज फ्रॉम 10 GB to 120 GB. Due to large storage capacity, it is preferred to store all imported data into the hard disk. The data stored it can be retrieved very fast. मतलब आपको जो कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करते हैं वो सब कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में. और उसमें हम इजीली रिट्राइव कर सकते हैं, मतलब कि जब भी हमें चाहिए तब हम उसको वापस एक्सेस कर सकते हैं. द लास्ट वन है पेन ड्राइव. सो इट इज़ अ पेन लाइक डिवाइस. इट इज़ अ स्मॉल एंड एक्सट्रीमली पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. हम सब ने देखी है, पोर्टेबल होती है मतलब कि हम उसको कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हैं. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हार्ड डिस्क और CD. इट इज़ अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर एट अ प्लेस वेरी USB पोर्ट. जहाँ पे USB पोर्ट होता है वहाँ पे पेन ड्राइव को अटैच करना होता है. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, 2 GB to almost 256 GB. It is the most convenient device to carry data from one place to another. A pen drive is also known as USB drive और फ्लैश ड्राइव. पेन ड्राइव को क्या बोला जाता है? USB ड्राइव एंड फ्लैश ड्राइव. तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, राइट. तो इसमें हमने देखा बिट्स एंड बाइट्स, प्राइमरी मेमोरी, उसमें रैम एंड रोम, देन सेकेंडरी मेमोरी तो CD, DVD, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव. In next video, we will see the exercise of this chapter. Thanks for watching.